पिछले दिनों कांग्रेस राजस्थान में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे सचिन पायलट और गहलोत एक मंच पर दिखाई दिए तो कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब राहुल गांधी के एक फॉर्मूले के कारण कहीं न कहीं राजस्थान में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। यह फॉर्मूला है जिलाध्यक्षों के चुनाव का। कांग्रेस में राहुल गांधी ने फॉर्मूले रायशुमारी करके जिलाध्यक्ष चयन करने के संगठन सृजन अभियान में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के कारण पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ गई है। रायशुमारी के लिए आयोजित बैठकों में 10 से अधिक जिलों में पर्यवेक्षकों के सामने ही नेता आपस में भिड़ गए। हंगामे और नारेबाजी के साथ में कई स्थानीय नेताओं ने आपस में उलझ पड़े, जिसके वीडियो भी सामने आए। ऐसे में कहा जाने लगा कि अब धड़ेबंदी और गुटबाजी सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के खेमों के बीच में खींचतान इस जिलों में साफ दिखाई दे रही है। रायशुमारी की बैठकों में खुलेआम विवाद का जलवा। कई जिलों में कांग्रेस नेताओं के बीच में पर्दे के पीछे जबरदस्त खींचतान चल रही है। हालांकि जिलों में रायशुमारी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन नेता अभी भी लॉबिंग करने में जुटे हैं। अब पर्यवेक्षक पैनल तैयार करेंगे और नेताओं का ध्यान खुद या अपने समर्थकों के नाम पैनल में शामिल करवाने पर केंद्रित होगा। नेताओं का फोकस अब खुद या चहेतों के नाम पैनल में शामिल करवाने पर है। विवाद और गुटबाजी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। दरअसल राहुल गांधी नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए जिलाध्यक्षों से सीधे बातचीत करेंगे और सीधे बातचीत करते हुए वे ग्राउंड लेवल पर रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में हर कोई जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से सीधा संपर्क यानी आला कमान से सीधा संपर्क एक तरह से नेता के कद बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में हर कोई जिला अध्यक्ष चुनाव में शामिल होना चाह रहा है। रायशुमार के बाद में नए पैटर्न से बनने वाले जिलाध्यक्ष विधानसभा चुनाव में टिकट तय करने में एक बड़ी भूमिका भी निभाएंगे। राहुल गांधी और उनकी टीम के नेता इन जिलाध्यक्षों से लगातार संगठन से जुड़े मामलों को लेकर ग्रास रूट राजनीति के सीधा फीडबैक लेंगे। जानकारों के मुताबिक इसी फैक्टर की वजह से अब वरिष्ठ नेता और विधायक तो खुद जिलाध्यक्ष बनना चाहते ही हैं, साथ में अपने खेमे के या फिर अपने खास नेताओं को जिलाध्यक्ष बनवाने में जुट चुके हैं। दरअसल नए पैटर्न में जो जिलाध्यक्षों के चयन कर बैठकी की जा रही है, उसमें दावेदारों की रायशुमारी करने में साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी एक लाइन का प्रस्ताव किसी नेता के नाम पर पारित नहीं होगा। लेकिन कई जिलों में इसकी अवहेलना देखने को मिली। जोधपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़ में एक नेता के नाम पर सर्वसम्मति के प्रस्ताव पास कराए गए, जबकि इसकी मनाही थी। कांग्रेस में अब तक सर्वसम्मति से नाम पर बैठकों में एक नेता के नाम का प्रस्ताव पारित करने की पुरानी परिपाटी रही है। जब बैठकों में इस परिपाटी को दोहराने की तैयारी शुरू हुई तो बात दिल्ली तक पहुंची। सीनियर नेताओं के इलाकों में ऐसा हुआ तो अंदर खाने शिकायतें तक की गई। अजमेर में गहलोत के नजदीकी धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ तो पोस्टर तक लग गए। अजमेर के रायशुमारी की बैठक में पहले कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों पर जमकर विवाद हुआ। राठौड़ के समर्थकों ने मुकदमा तक दर्ज करवा दिया। अजमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रायशुमारी में इसका साफ असर दिखा। अजमेर में एक गुट ने पर्यवेक्षक बनाए गए अशोक तंवर पर अभी अंदर खाने सवाल उठाए, क्योंकि तंवर कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और हरियाणा चुनावों से पहले ही वापस आए थे। वहीं जालोर की बात करें तो यहाँ पर समरजीत और पुखराज पराशर के बीच में कहासुनी देखने को मिली। जालोर में सचिन पायलट समर्थक विधायक समरजीत सिंह और गहलोत के नजदीकी कांग्रेस नेता पुखराज पराशर के बीच में रायशुमारी बैठक के दौरान खींचतान दिखी। दोनों नेताओं के बीच कहासुनी और बहस तक हुई। पराशर और समरजीत सिंह के बीच हुई बहस का वीडियो भी सामने आया। जालोर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे
वैभव गहलोत ने हाल ही के 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। गहलोत पर फैसला छोड़ने पर सुझाव पर विवाद और नोकझोंक अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में भी देखने को मिली। जोधपुर शहर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर रायशुमारी के लिए बुलाई गई बैठक में जमकर विवाद और हंगामा देखने को मिला। कुछ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जिलाध्यक्ष तय करने का फैसला छोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर कुछ नेताओं ने गंभीर आपत्ति जताई। इस पर जमकर नोकझोंक और हंगामा हुआ। वहीं भजनलाल जाटव समर्थक और विरोधियों के बीच में जमकर नारेबाजी देखने को मिली। दरअसल करौली जिले में रायशुमारी बैठक में सांसद भजनलाल जाटव और विरोधी गुट आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पर्यवेक्षक के सामने जमकर हंगामा भी हुआ। करौली में भी जिलाध्यक्ष के दावेदारों के बीच में खूब खींचतान हो रही है। डूंगरपुर में विधायक जिलाध्यक्ष में विवाद में चाटा तक मार दिया गया। डूंगरपुर में जिलाध्यक्ष की रायशुमारी में खूब विवाद सामने आए। यहाँ कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा और विरोधी खेमा आमने सामने हो गए। रायशुमारी बैठक में यहाँ के पर्यवेक्षक और सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख लालजी देसाई के सामने हुए विवाद में विधायक गणेश गोगरा को स्थानीय नेता ने थप्पड़ तक जड़ दिया। वहीं कोटा की बैठकों में धारीवाल और गुंजल समर्थकों के बीच में नारेबाजी देखने को मिली। कोटा में जिलाध्यक्ष के लेकर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के सामने समर्थक आमने सामने हो गए। रायशुमारी बैठक में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच में खूब नारेबाजी हुई। कोटा कांग्रेस की गुटबाजी का असर बैठक के बाद भी देखने को मिला। वहीं गहलोत ने इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठकों में कई जगह नेताओं ने अपने पक्ष के एक लाइन प्रस्ताव पास करवाने के लिए सिस्टम पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया है। उन्होंने भी राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को सही बताते हुए किसी भी लाइन पर प्रस्ताव नहीं करने की बात कही। गहलोत ने राहुल गांधी के फॉर्मूले के अनुसार ही रायशुमारी बैठकों में राय देने की पैरवी की। गहलोत की सीख पर पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने तंज कसते हुए सवाल उठाए और कहा कि अंजना ने चहेते नेताओं के नाम पर प्रस्ताव पास करने की पैरवी की है। वहीं अब पूरे इस राहुल गांधी के जिलाध्यक्षों के चुनाव के फॉर्मूले में राजस्थान में गुटबाजी सामने आ रही है। कहीं न कहीं गहलोत और पायलट गुट 10 से ज्यादा जिलों में आमने सामने हो गए। यह तो वे 10 जिले हैं जिसमें ये खबरें सामने आई है। कई जिलों में अंदर खाने गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट के यहाँ पर गहलोत जाते हैं और कहते हैं कि मीडिया ही हमारे लड़ाई की खबरें चलाते रहते हैं, हम तो एक साथ हैं। वहीं जिला अध्यक्षों के चुनाव की बारी आई और किसका गुट कितना मजबूत करने की बारी आई तो दोनों ही आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से गुटबाजी में अटक जाएगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है?